Actually, so the first thing that we have to discuss at the beginning of cost accounting is कि cost accounting और financial accounting के अंदर difference क्या है before we eventually begin off with any topics of cost accounting. जो सबसे major difference है, देखें, cost accounting और financial ये होता है कि financial accounting का जो हम लोग सारा काम करते हैं, हमने पढ़ा था कि financial accounting के अंदर first step is to record, the second step is to summarize, and then third step is to communicate the information. वो सारा का सारा काम होता है ऑन दी ट्रांजेक्शन्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड विद इन द बिजनेस। ये उन ट्रांजेक्शन्स के लिए हम काम करते हैं जो कि बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हो चुकी हैं, और उसकी बेसिस पे वी वांट टू रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस थ्रू दैट सम डॉक्यूमेंट हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है, जिसके अंदर आप इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाते हो, ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर फिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स। जो बड़ी पब्लिक कंपनीज होती हैं, वो जब अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है, तो उनके लिए लाजमी होता है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा जो है वो अपने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि वो एक्सटर्नल जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हुए डिसीजन ले सके। एंड सिमिलरली कंपनी खुद भी डिसीजन ले सके कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ तो हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर लेट से हमारे प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं तो हम क्या ऐसी मेजरमेंट्स करें, क्या ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिनके थ्रू हमारे जो प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन आ रहा है वो कम हो सके। एंड देयर नीड्स टू बी अ फिक्स फॉर्मेट। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं पहले सेल्स की जगह एक्सपेंसेस लिख लूं और बाद में सेल्स लिख लूं, माइनस कराऊंगा तो सेम ही आंसर आएगा। नहीं, यू हैव टू फॉलो अ फिक्स फॉर्मेट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो, जैसे मैंने आपसे बात करी कि ये हमेशा पूरा साल गुजरने के बाद बनेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात करूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेजर पर्पस, दैट इज नॉट टू रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बट दैट इज टू एनहांस द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट विद इन द बिजनेस। क्योंकि देखिए, जब भी मैनेजमेंट को कोई काम करना होता है, कोई डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन लेना होता है, मैं आपको एक सबसे छोटी एग्जांपल और सबसे जो एग्जाम्पल है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे काम आती है, तो लेट से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, लेट से कोई एक कंपनी है, लेट से सुजुकी एक कंपनी है। सुजुकी ने कुछ सालों पहले अपनी जो स्विफ्ट गाड़ी है उसको पूरा एक नया शेप देके मार्केट के अंदर लॉन्च किया था। अच्छा, स्विफ्ट गाड़ी इससे पहले के मार्केट के अंदर बेची जाती, उसकी प्रमोशन 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या इनफैक्ट उससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी। एंड इवन उस गाड़ी की बुकिंग भी उसकी लॉन्च डेट से 2 महीने 3 महीने पहले क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। अब कंपनी को जब वो बुकिंग, जब कंपनी आपसे एज ए कस्टमर बुकिंग लेती है, पैसे लेती है, तो उसमें कंपनी को सेल्स प्राइस आपको बतानी होती है कि भाई ये जो सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी है ये हम आपको इतनी अमाउंट में दे देंगे। अब देखिए, कॉस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू जो एक बड़ी मेजर काम जो बिजनेसेस को करना होता है, वो क्या करना होता है, वो डिटरमाइन करना होता है कि हम जो प्रोडक्ट फ्यूचर में बना के बेचने वाले हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो इन ऑर्डर टू सेट द सेलिंग प्राइस, यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन दी कॉस्ट प्राइस। तो दैट इज व्हाई वी से कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बड़ा मेजर यूज कहाँ पे आता है, इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी। अनलाइकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ पब्लिश कंपनी अकाउंट्स। यानी कि अगर एक बड़ी पब्लिक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, तो उसको साल के एंड पे अपनी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सारी चीजें पब्लिश करनी पड़ती हैं। बट उसको अपने कॉस्ट अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश नहीं करना पड़ता, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी। सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है भाई, इट इज यूज फॉर इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल यूज एंड टू पोर्ट्रे परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए काम आती है। जबकि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, इट इज नॉर्मली फॉर इंटरनल यूज। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह की सारी रिपोर्ट्स हैं, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे आपका शेयर होल्डर हो गया, आपके गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई, उन सब के काम के लिए है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं और उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो इंटरनल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के काम के लिए होती हैं, टू मेक डिसीजंस। सिमिलरली आपके जो अकाउंटिंग के, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो यू हैव टू फॉलो फिक्स फॉर्मेट्स, द फिक्स फॉर्मेट्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देयर इज नो एज सच फिक्स फॉर्मेट, यू कैन मेक द कॉस्ट स्टेटमेंट्स एज द वे यू लाइक। So there are no fixed formats and can be done in any convenient manner that is understandable and can help in decision making.
The fifth point is that financial accounting is done at the end of the accounting period to show the performance of the business, whereas cost accounting साल खत्म होने के बाद नहीं की जाती. कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी 3 महीने बाद बिकनी है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग हमें आज करनी है. So that is why we say कि cost and management accounting is done before the beginning of financial year or during the financial year to plan and take decision as needed. तो ये basic distinction है. जब आप financial और cost accounting की बात करें पहले तो ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वन सेक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज सेकंड सेक्शन. तो जो मेजर डिफरेंस है वो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनको आपको याद रखना है. अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स कितने होते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स हैं हमारे एएस लेवल के अंदर, which includes cost structures of the business, which is very basic. Then we have marginal costing as break even, marginal costing as decision making, absorption costing. We have to make reconciliation of profits under margin and absorption costing. And then we have job order and batch costing, which is not being asked separately now. लेकिन it is, जब आप सारी costing कर लेते हो absorption और marginal, तो you are automatically able to do costing for job and batch orders as well. And then at last we have business planning, which for AS level is completely theoretical. So in our next video हम जो है अपने next lecture के अंदर जो है हम लोग cost structures of the business को discuss करेंगे.